तारीख 18 जून 2024, वक्त शाम के 6:41 और जगह दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का बर्गर किंग रेस्टोरेंट। करीब 10-15 कस्टमर के बीच इसी रेस्टोरेंट की एक टेबल पर एक लड़की अपने दोस्त के साथ बैठी थी। लड़की मोबाइल पर अपने दोस्त को कुछ दिखा रही थी कि तभी रेस्टोरेंट में दो शख्स दाखिल होते हैं। दोनों इसी टेबल के पास पहुंचते हैं और लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। रेस्टोरेंट में भगदड़ मच जाती है। ये दोनों भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक शूटर इस लड़के को अपना निशाना बना लेते हैं। लड़का वहीं दम तोड़ देता है। भरी भीड़ के बीच एक रेस्टोरेंट में हुई इस फायरिंग से देश की राजधानी दहल उठी। इस घटना के कुछ समय बाद भारत से 8,500 किलोमीटर दूर सरहद पार के एक देश से इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली जाती है और अपने दुश्मन को चेतावनी भी दी जाती है कि उनका भी इसी तरह का अंजाम होगा। अपने विरोधी गुट को धमकी देने वाले इस गैंगस्टर का नाम है हिमांशु भाऊ, जो अपने पंटरों के जरिए दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिलवा रहा है। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया है। आज पूरे एशिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का काला साम्राज्य मसल पावर और डर के बलबूते खड़ा हो चुका है। हिंदुस्तान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जिसको चाहने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। वही हजारों बदमाश उसके गैंग में काम करते हैं। देश के सबसे बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देने को आ गया है। नाम हिमांशु भाऊ। डर, दहशत और खौफ पैदा करना इसका मकसद रहा है। गाहे बगाहे उसने ये चैलेंज कर दिया है कि वह अपने दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग से लोहा लेगा। और इसलिए भाऊ गैंग ने नीरज भवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, कौशल चौधरी गैंग और बम्बिया गैंग के साथ गठजोड़ कर लिया है। 21 साल की इस गैंगस्टर की क्राइम की रफ्तार ने कई राज्यों की पुलिस को परेशान करके रख डाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे गैंग के कई लोगों को भाऊ गैंग बदला और वर्चस्व की नीयत से मौत के घाट उतार चुका है। बताया तो ये भी जाता है कि 21 साल की इस गैंगस्टर का गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। लोगों के लिए भाऊ एक नाम आम भले ही हो सकता है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए यह नाम किसी मुसीबत से कम नहीं। इसे जानलेवा मशीन भी कहा जाने लगा है। आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देने वाला 21 साल का हिमांशु भाऊ आखिर कौन है, कहां से आया है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। अरे मामा, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बात कर लेगी। किसी भी अपराधी का गुणगान गाने हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम उनके काले कारनामों की कहानी आपको बताते हैं ताकि आप उन अपराधियों से या फिर ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहे और सावचेत रहे, ताकि सभ्य समाज में शांति बनी रहे और इंसानियत टिकी रहे। केम छो मजामा। अरे मामा, हरियाणा में रोहतक जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर रोहतक ब्लॉक में एक गांव बसा है, रिटोली। बात आज से करीब 4 साल पहले 2020 की है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गांवों में शामिल रिटोली में महज 17 साल के एक लड़के का झगड़ा गांव के ही एक आदमी से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि स्कूल में पढ़ने वाला वही लड़का वहीं से तमंचा लेकर आता है और उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की खबर सुनकर पुलिस की गाड़ियां भी गांव में पहुंचती है और इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। लड़का चूंकि नाबालिग था तो इसलिए कोर्ट उसे बाल सुधार गृह भेज देती है। इस वारदात को कुछ ही हफ्ते बीते होंगे, खबर आती है कि रोहतक के बाल सुधार गृह से 17 साल का एक लड़का हुआ फरार। तफ्तीश होती तो ये लड़का निकला जो कुछ ही महीने पहले गोली चलाने के आरोप में बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिलों में इस लड़के के नाम के आगे संगीन धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस लड़के का नाम था हिमांशु, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में भाऊ के नाम से कुख्यात हुआ। अरे बाबा, लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन माने जाने वाला हिमांशु भाऊ की उम्र महज 21 साल है और देश की टॉप की सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में है। हिमांशु कितना खतरनाक गैंगस्टर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। महज 4 साल के भीतर उसने दिल्ली सहित एनसीआर में कई बड़ी वारदात को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। हिमांशु भाऊ के बारे में कहा जाता है कि जब किसी शहर के अंदर फायरिंग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस का शक हिमांशु भाऊ के गैंग पर जाता है। खासकर जब चलाई गई गोलियों की संख्या 12 से ज़्यादा हो
तो माना जाता है कि ये पक्का हिमांशु भाऊ के गैंग का काम है। अंडरवर्ल्ड की राह पर तेजी से भाग रहे हिमांशु भाऊ ने साल 2022 में सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। 3 मार्च, 7 मार्च और 28 मार्च, महज 24 दिन के भीतर उसने अलग अलग जगहों पर हत्या की 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपने खिलाफ पुलिस की गहमागहमी बढ़ती देख हिमांशु ने फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल किया और 2022 के आखिर में देश छोड़कर पहले दुबई और वहां से पुर्तगाल भाग गया। साल 2023 में सीबीआई की मदद से हरियाणा पुलिस उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी करने में सफल हुई। हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसके ठिकानों पर फिर से छापेमारी हुई। इस पूरे ऑपरेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तकरीबन 500 अधिकारी शामिल थे। रोहतक से लेकर दिल्ली तक फैले उसके लगभग 50 ठिकाने खंगाले गए। छापेमारी के दौरान 80 मोबाइल, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी, जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और बड़ी संख्या में बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। हिमांशु भाऊ को पकड़वाने वालों के लिए 2.5 लाख रुपये का इनाम घोषित है। इनमें से 1.5 लाख रुपये हरियाणा पुलिस और 1 लाख रुपये का इनाम का ऐलान दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। रे मामा, दिल्ली एनसीआर में हिमांशु भाऊ की गहरी पकड़ का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके पंटरों ने राजधानी के द्वारका इलाके में एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर 40 से ज्यादा गोलियां चलाई। जबरन वसूली के मामले में यह वारदात साल 2023 की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल थी। फायरिंग की इस घटना को महज 3 महीने ही बीते थे कि भाऊ गैंग के शूटरों ने इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली और सोनीपत के बीच गुलशन ढाबे पर शराब कारोबारी और पूर्व गैंगस्टर सुंदर मलिक के ऊपर 35 से 40 राउंड फायरिंग की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। अरे बाबा, बताया जाता है कि भाऊ गैंग को दिल्ली की भवानिया गैंग, कौशल गैंग, टिल्लू गैंग, बम्बिहा गैंग और खालिस्तानी समर्थक गुटों का सपोर्ट हासिल है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसकी दुश्मनी है। सूत्रों के मुताबिक हिमांशु अपने 2 करीबी साथी योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर गैंग ऑपरेट करता है। इन दोनों के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और माना जाता है कि ये विदेश में कहीं छिपे हैं। इनमें से योगेश कादियान मॉडर्न हथियारों को चलाने में माहिर है और अमेरिका में बम्बिया गैंग से कनेक्टेड है। योगेश के बारे में बताया जाता है कि वह महज 17 साल की उम्र में देश छोड़कर अमेरिका भाग गया था। वहीं साहिल का नाम हिमांशु भाऊ के जबरन वसूली के धंधे को संभालने का है। रे बाबा, हिमांशु भाऊ का नाम आज देश के टॉप 5 गैंगस्टर में शामिल है। उसके काले कारनामों की लिस्ट लंबी है। मंगलवार को जब दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट के भीतर दिन दहाड़े फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या हुई तो इसकी जिम्मेवारी हिमांशु भाऊ ने ही ली। हिमांशु ने सोशल मीडिया पर लिखी अपनी पोस्ट में कहा, आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेवारी मैं, हिमांशु भाऊ और नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसका बदला आज पूरा हुआ। जो भी इसमें बाकी है इसका नंबर आने वाला है। 14 के बदले 40 गाल दी हैं। गिनती कर लियो, नीरज भवाना गैंग, काला खरमपुर गैंग, नीरज फरीदपुर गैंग, भाऊ गैंग। इस तरह की ये पोस्ट आने के बाद अचानक से एक बार फिर हिमांशु भाऊ का नाम अंडरवर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक भाऊ जितनी तेजी से जराइम की दुनिया में आगे पैर पसार रहा है वह दूसरे गैंगस्टरों के लिए शुभ संकेत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग में नए नए नाबालिग लड़कों की तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक उसी प्रकार भाऊ गैंग में भी अब नए नए कम उम्र के लड़के दिखाई दे रहे हैं। अरे मामा, हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान अंडरवर्ल्ड और ऑर्गेनाइज क्राइम पर करीब 2021 से स्टडी कर रहे हैं। 2021 में जब जितेंद्र मान गोगी का रोहिणी कोर्ट में मर्डर हुआ तब से लेकर इस विषय पर हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी कुछ जाना है। तब से लेकर आज तक हमने ये जाना कि उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में हर साल नए नए गिरोह और उनके सरगना उभर कर आते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एनआईए के जबरदस्त एक्शन के बावजूद नए नए लड़के अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बदमाशी मानो एक शौक बन गया हो, एक पैशन बन गया हो। इस तरह आजकल के लड़के हथियार उठा लेते हैं, जब चाहे किसी भी बड़े आदमी को मार देना, फिर उसका ऐलान करना कि हाँ भाई फलाने फलाने व्यक्ति को हमने मारा है। मानो कानून का डर ही नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार, सामाजिक संस्थाएं कानून को इस विषय पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कम उम्र के हाथों में हथियार आ रहे हैं जो देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सिस्टम को 90 के दशक का मुंबई अंडरवर्ल्ड बन रहा है। उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में कुछ नई रणनीति बनानी चाहिए।
कुछ तगड़ा वाला एक्शन लेना चाहिए ताकि ये अराजकता, ये आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो मामा, इस उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।